हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज हमने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान अपने शुरू करने जा रहे हैं। वायरोलॉजी की अपने पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री और फिर वायरस क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसका संगठन कैसा होता है, उसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं वायरोलॉजी की हिस्ट्री। वायरोलॉजी या जिसे क्या कहते हैं, विषाणु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी की शुरुआत है वो कैसे हुई, किसने की और किस प्रकार हुई। तो एक वैज्ञानिक है एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने 1886 में 1886 एडोल्फ मेयर एडोल्फ मेयर ने एक वायरस जनित रोग खोजा जिसका नाम क्या, टीएमवी या टोबैको मोजेक वायरस की खोज की। कौन से की? तो टोबैको मोजेक वायरस। डिस्क्राइब टीएमवी, जिसे हमने क्या कहते हैं, टोबैको मोजेक वायरस। ये जो टीएमवी नाम है वो बाद में आया। जो एडोल्फ मेयर है इसने क्या किया, इसको क्या नाम दिया था, डिजीज को, इस रोग को क्या नाम दिया, मोजेक नाम दिया। क्या नाम दिया? मोजेक, या फिर मोजेक कर्ण खेत का। इसे क्या कहा? मोजेक कर्ण खेत। अपना आयशर मोजेक कर्ण खेत कहती है। यहाँ पे जो मोजेक है इसका अर्थ क्या होता है, या हिंदी में इसे कहते हैं चितेरी। वायरस रोगों से जो वायरस के द्वारा जो भी रोग होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, मोजेक कहा जाता है, या चितेरी कहा जाता है। इस मोजेक का अर्थ क्या होता है और क्यों कहा मोजेक? क्योंकि इस मोजेक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक आर्ट, या जिसे हमने कहते हैं चित्रकारी। वायरस जनित रोग जब भी आप देखोगे उसके सिम्टम है वो उससे अपने को ऐसा लगता है जिसने किसी ने आर्ट या पेंटिंग की हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, मोजेक का अर्थ होता है आर्ट या चित्रकारी। तो ये किसने कहा? एडोल्फ मेयर ने कहा। क्या कहा एडोल्फ मेयर ने? मोजेक कहा। और इसने और भी क्या किया, तो डेमोस्ट्रेट सेफ ट्रांसमिशन। डेमोस्ट्रेट सेफ ट्रांसमिशन। सेफ ट्रांसमिशन, या जिसे हमने कह देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टीएमवी। हिंदी में क्या कहेंगे? इसने टीएमवी का द्रव्य द्वारा या द्रव द्वारा संचरण को दर्शाया कि जो टीएमवी रोग है या जो भी ये जो रोग है वो किसके द्वारा होता है। इसका जो लिक्विड, यदि कोई भी जो डिजीज वाला पौधा या इन्फेक्टेड प्लांट है, उस इन्फेक्टेड प्लांट के दूसरा प्लांट जैसे ही उसके लिक्विड के टच में आ जाता है, या जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका कोई जूस है या रस है, उसका रस दूसरे पौधे पर गिराने पर दूसरा पौधा भी क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी? तो ये भी एडोल्फ मेयर ने बताई थी। किसने बताई थी? एडोल्फ मेयर ने। इसके बाद आता है एक नया वैज्ञानिक इवानोवस्की। कब आता है? तो 1892 में। 1892 में दमित्री इवानोवस्की।
तो इवानोवस्की ने इस टीएमवी पर ही वर्क किया और क्या बताया कि जो कैजुअल एजेंट है, जिसे हमने पहले वायरस नहीं जानते थे, या जिसे हमने टोबैको मोजेक वायरस डिजीज कहा जाता है, उसका जो वायरस है वो क्या हो सकता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो सकता है या छन सकता है। ये किसने बताया था, इवानोवस्की ने। तो इवानोवस्की ने क्या बताया, शो दैट कैजुअल एजेंट of TMV could pass through bacterial filter। हिंदी में कि यह रोगजनक जीवाणु फिल्टर या जीवाणु छनित पेपर फिल्टर से छनने योग्य होता है या सन सकता है। कि इतना छोटा होता है ये जो कैजुअल एजेंट है या जो रोग कारक है, वो बैक्टीरिया से भी इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर, जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है, उससे भी पास हो जाता है, छन जाता है। ये किसने बताया, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की के बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं ईएफ स्मिथ। ईएफ स्मिथ है, इसको अपने वायरोलॉजी के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इस टाइम जो उस टाइम जो काम हुआ था वो वायरोलॉजी के अंदर ही हुआ था, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा है या फिर अपने बड़े एल फॉर्म बैक्टीरिया है और वायरस है, इनकी खोज नहीं हुई थी, तो इनके बारे में पता ही नहीं था। तो उसी टाइम इसी लाइन में एक व्यक्ति है 1895 में, कौन, ईएफ स्मिथ। तो स्मिथ ने क्या बताया, इसने कहा कि जो पीच येलो डिजीज है वो क्या है, एक संक्रमणकारी रोग है या कंटेंजियस डिजीज है। पीच येलो एक कंटेंजियस डिजीज, यह एक संक्रमणकारी रोग है। संक्रमण वाले रोग कौन से, मतलब जो हवा के द्वारा फैलते हैं। लेकिन जो पीच येलो डिजीज है ये होता किसके द्वारा है, तो ध्यान रखना ये फाइटोप्लाज्मा से होता है। भी किससे होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, न कि वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। ईएफ स्मिथ 1895 के बाद 98 में आता है बेंजरिक, या जिसे हमने बिंजरिक कहा जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक आता है एमडब्ल्यू बेंजरिक। तो जो बेंजरिक है इसने क्या किया, इसे बिंजेरिक या बेंजरिक कैसे पढ़ लो, अपने एग्रीकल्चर वाले तो ज्यादा बेंजरिक ही पढ़ते हैं। तो बेंजरिक के बारे में अपने बात करें तो सबसे पहले वायरस भी इसी ने नाम दिया, और इसने क्या कहा, जो टीएमवी है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु नहीं है या सूक्ष्म जीव नहीं है। सबसे पहले क्लियर इसी ने किया। इसने क्या कहा, टीएमवी इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि टीएमवी
एक सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीव नहीं है। क्या कहा? एक सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन इसने कहा, क्या कहा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इसको नाम दिया, या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड नाम दिया। इसने क्या दिया? गिव टर्म। कौन सी टर्म दी? तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम नाम दिया। क्या नाम दिया? वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। या जिसे हिंदी में अपने कहे तो इसको क्या कहेंगे? तो संक्रमणकारी जीवित तरल, कि एक ऐसा लिक्विड पदार्थ है जो जीवित है और वो संक्रमण करता है, मतलब एक रोग, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग है वो फैलाता है, जिसे क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, या संक्रमणकारी जीवित तरल नाम दिया। किसने दिया? तो बेंजरिक ने। और इसी ने एक टर्म और दी, गिव वायरस टर्म। वायरस शब्द भी किसने दिया? तो बेंजरिक ने वायरस शब्द दिया। ये जो वायरस शब्द है ये किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? पॉइजन अर्थ होता है, या विष होता है। क्या होता है? विष, मतलब एक लिक्विड विष। कहा किसने? तो बेंजरिक ने। तो वायरस का मीन क्या होता है? तो लैटिन भाषा के पॉइजन से बना है, जिसका अर्थ है विष। लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है? पॉइजन। किस, क्या है? पॉइजन। वायरस है वो किस भाषा का है? लैटिन का, जिसका मीनिंग क्या है? पॉइजन। अब देखो, इसे और भी हमने क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान के खोजकर्ता, और इसे फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी। विषाणु विज्ञान का जनक भी कौन है? बेंजरिक ही है। कौन है? बेंजरिक है। इसके बाद में आता है होम्स, एफ ओ होम्स, 5 नंबर वैज्ञानिक है। एफ ओ होम्स। तो एफ ओ होम्स, तो एफ ओ होम्स ने क्या किया? उसने दिया मेजर वायरस कंसंट्रेशन बाय काउंटिंग लेशन ऑन इन्फेक्टेड लीव्स। इसने क्या किया? एक मापन करने को, वायरस को मापने का तरीका या उसकी सांद्रता मापने के लिए एक विधि दी, कि जो किसके द्वारा मापता था? लेशंस, मतलब घावों के द्वारा उसकी सांद्रता को मापा जाता है। तो इसने क्या किया? मेजर कंसंट्रेशन ऑफ वायरस बाय काउंटिंग ऑफ लेशंस, या जिसे क्या कहते हैं? घाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाव कहा जाता है। तो ये बहुत ही रेयर चीज है, ढंग से याद कर लेना। हिंदी में अपने बात करें, लीव्स ऑन, सॉरी, लेशंस ऑन इन्फेक्टेड लीव्स। इसने संक्रमित पत्तियों
पर गांवों की संख्या या निशान अपने कह सकते हैं, संख्या के द्वारा वायरस की सांद्रता मापने की विधि दी। वायरस के मापने की सांद्रता, अब सांद्रता में कंसंट्रेशन में क्यों मापा गया, क्योंकि ये क्या है, एक लिक्विड है जिसे बेंजरिक ने भी क्या का कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जितने भी है सबने सेप फ्लूइड या इसे लिक्विड ही नाम दिया, तरल पदार्थ ही कहा, एक कंटेजियम तरल जीवित पदार्थ ही कहा। इस विधि को नाम क्या दिया गया है, इस विधि का नाम है जी LLA। क्या नाम है, LLA। तो LLA मेथड है वो किसको मापता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वायरस, तो किसके द्वारा, बाय लेशंस काउंटिंग के द्वारा, किसके द्वारा, लेशंस काउंटिंग के द्वारा। लेशंस ऐसे मेथड भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लेशन ऐसे मेथड भी कहा जाता है इसे। तो ये मेथड ध्यान रखना किसने दी, तो FO होम्स के द्वारा दी गई, किसके द्वारा, FO होम्स। इसके बाद में वैज्ञानिक आता है, FO होम्स के बाद WM स्टेनले। स्टेनले ने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, वायरस का क्या किया, क्रिस्टलीकृत किया गया। स्टेनले तो स्टेनले ने क्या किया, क्रिस्टलाइज ऑफ वायरस, या आप सीधा लिख सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया, सबसे पहले स्टेनले ने किया। इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कब मिला था नोबेल प्राइज, तो 1946 में एक काम किया था इसने 1935 में, और इसको 1946 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, किसको, तो स्टेनले को। कौन सा स्टेनले, तो WM स्टेनले को दिया गया। नेक्स्ट है FC बाउडेन एंड NW पीरी, जो कहाँ के है, UK के है। नेक्स्ट है बाउडेन एंड पीरी। अभी मैं वैज्ञानिकों की काउंटिंग तो भूल गया हूं, चलो अपने सीधा कर लेते हैं। बाउडेन, तो बाइडेन नहीं है, बाउडेन एंड पीरी। तो बाउडेन और पीरी ने क्या किया, इसको बाउडेन और पीरी ने बताया कि वायरस है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ये यहीं से बना हुआ है। न्यूक्लियो प्रोटीन शब्द कैसे, तो इसने कहा प्रूव दैट वायरस कंटेन, प्रूव दैट वायरस कंटेन बोथ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कि वायरस न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन दोनों से बना होता है, दोनों से
बना होता है। जैसे अपने बैक्टीरियोफेज के अंदर पढ़ा कैप्सिड, उसी प्रकार इसके अंदर भी कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और उस कैप्सिड के अंदर क्या भरा होता है, न्यूक्लिक या अपने कहते हैं वायरल जीनोम भरा होता है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों से बना होता है क्या, और यहीं से निकल के नाम आया जो अपने पढ़ते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो बाउडेन एंड पीरी ने। किसने, बाउडेन एंड पीरी ने। इसके बाद में आता है कोस्चे। कोस्चे ने क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्व टीएमवी पार्टिकल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वैज्ञानिक है कोस्चे। पीली मत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्या हम कर दो लिया। थैंक यू कैन गो नाउ। तो कोस्चे ने क्या काम किया, फर्स्ट ऑब्जर्व ऑफ पार्टिकल ऑफ TMV बाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो नोल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने, नोल एंड रस्का वैज्ञानिक ने। हिंदी में इसकी हमने बात करें तो हिंदी में क्या होगा कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा TMV के कणों को देखा। यूनिट कह सकते हैं जिसे अपने कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे कैप्सिड और कैप्सोमियर क्या है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोस्चे ने प्रथम बार देखा। कोस्चे के बाद में आते हैं गियर एंड सेक्रम। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन है, गियरर और सेक्रम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिद्ध किया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, एक इन्फेक्शियस कंपोनेंट है किसका, वायरस का। प्रूव न्यूक्लिक एसिड इज ए infectious component of वायरस, कि वायरस का न्यूक्लिक अम्ल ही संक्रमणकारी तत्व है। किसने बताया, तो गियर एंड सेक्रम ने। गियर एंड सेक्रम के बाद वैज्ञानिक आता है मुंडे। कौन है, मुंडे नाम का वैज्ञानिक आता है। तो मुंडे ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इंड्यूस म्यूटेशन इन TMV, टोबैको मोजेक वायरस।
इसने प्रथम बार या पहली बार टीएमवी में उत्परिवर्तन करवाया। तो पहली बार उत्परिवर्तन किसने करवाया? तो मुंडे ने। किसने? मुंडे ने। मुंडे नाम का वैज्ञानिक था। मुंडे के बाद में आता है कैसेनिस। लास्ट वैज्ञानिक कौन है? तो कैसेनिस। तो कैसेनिस ने क्या किया? डिस्कवर्ड सैटेलाइट वायरस। सैटेलाइट वायरस की खोज की। सैटेलाइट वायरस क्या होते हैं? सैटेलाइट वायरस, तो सैटेलाइट वायरस वो वायरस होते हैं जो खुद अपने आप संक्रमण नहीं कर सकते, खुद अपनी ग्रोथ है वो नहीं कर सकते, वृद्धि है वो नहीं कर सकते। इनको किसी न किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे अपने एग्जांपल के लिए बात करें तो रेट्रे टोबैको वायरस, जो रेट्रे तंबाकू वायरस है वो किसके सहारे अंदर इन्फेक्शन करता है? तो टीएमवी के द्वारा। वो यदि टीएमवी उसके लिए प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है टीएमवी, तो जो आरटीवी है या रेट्रे टोबैको वायरस है वो कभी काम नहीं करेगा। ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वायरस को सैटेलाइट वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट वायरस कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब अपने आगे एग्जाम्पल आएंगे तो उन सभी सैटेलाइट वायरस की बात करेंगे। तो ये थी कुछ हिस्ट्री किसकी? वायरस की। अब इसके बाद अपने देखते हैं इसका कंपोजिशन, या फिर अपने कहे कि इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या कंपोजिशन होता है। तो आगे देखो हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ वायरस। वायरस का संगठन। तो वायरस के संगठन की पहला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल तो पाया जाता है, सभी को इस बात का पता है, लेकिन कौन कौन सा पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, इनकी अपने बात करते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है या जेनेटिक जो मटेरियल है वो क्या पाया जाता है? ये अपने इसको जीनोम भी कह सकते हैं या अनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। ये जो अनुवांशिक पदार्थ है वायरस के अंदर मोस्टली तो पाया जाता है आरएनए। कौन सा आरएनए? एसएस आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वो पाया जाता है, लेकिन डीएस आरएनए भी पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाकी पाए दोनों ही जाते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए दोनों ही। मोस्टली फाउंड एसएस आरएनए। एसएस आरएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड, जो एक रज्जु की आरएनए है वो पाए जाते हैं। वैसे इसमें जो जीनोम है वो कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का। तो पहला है, एक तो आरएनए, मोस्टली तो यही पाया जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक डीएनए। अब इसके अंदर एक तो आरएनए डीएनए के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरएनए डीएनए के डायरेक्ट एग्जांपल क्या हो सकते हैं और कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जांपल तो आरएनए के एक तो टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस है,
और दूसरा टीएमवी के अलावा बीएमवी, ब्रोमोजेक वायरस या ब्रोमोमोजेक वायरस जिसे पढ़ते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। डीएनए जब पूछा जाए कि डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए किस किस में पाया जाता है, कौन सी फैमिली में? तो एक तो जेमिनी वायरस में, किसमें? जेमिनी वायरस में, ये एक फैमिली है वायरस की। दूसरा कोलिमो वायरस, कोलिमो वायरस में पाया जाता है। तो पहले तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आरएनए किस में पाया जाता है और डीएनए किस में पाया जाता है। अपने इनका डिवाइडेशन करते हैं आगे भी। तो आरएनए है वो टीएमवी बीएमवी दोनों छोटे वाले नाम है। तो घिसा पिटा जीनोम, कौन सा? आरएनए। जो वेल डेवलप नाम दिख रहे जैसे जेमिनी है, कोलिमो है, ऐसे फॉरेन जैसे नाम दिख रहे ना, तो याद रखना डीएनए। डीएनए एक अपडेट वर्जन है किसका? जीनोम का। सीधी सी बात है। तो अपडेट कौन से? जेमिनी और कोलिमो। जेमिनी तो वैसे भी एक एआई आ रखी है मेटा की, है ना। तो आरएनए, टीएमवी और बीएमवी। अब इनका आगे अपने क्लासिफिकेशन करते हैं एसएस और डीएस में। तो जो आरएनए है वो फिर दो प्रकार से डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो एस एस आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और दूसरा डीएस आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो जो एस एस आरएनए है और डीएस आरएनए है वो किस में पाए जाते हैं? तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो एस एस आरएनए का तो नॉर्मल बहुत सारे में पाया जाता है। जैसे हमने बात करें कि जो टोस्पो वायरस है या फिर जो टीएमवी, इन दोनों में पाया जाता है। टीएमवी एंड टोस्पो। और बीएमवी में भी क्या पाया जाता है? एसएसआरएनए पाया जाता है। डीएसआरएनए किस में पाया जाता है? तो वाउंड ट्यूमर वायरस में। किसमें? वाउंड ट्यूमर वायरस में। तो वाउंड ट्यूमर जो गांठ वायरस है उसके अंदर भी पाया जाता है क्या? डीएस डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। जो डीएनए है ये भी क्या पाया जाता है? सिंगल भी पाया जाता है और डबल भी पाया जाता है। तो ये भी दो प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। एक तो एसएस डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और एक डीएस डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए का बहुत बार एग्जांपल पूछा जाता वायरस का, क्योंकि बहुत ही रेयर एग्जांपल है और बहुत ही कम इसके बारे में पढ़ा होता है। तो जो एक्सेप्शन होता है, जो अपवाद होता है, वही ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखो इसके अंदर कि जो एसएस डीएनए है वो किसमें पाया जाता है? तो जेमिनी वायरस के अंदर एसएस डीएनए पाया जाता है। जेमिनी में क्या पाया जाता है? जो जेमिनी वायरस है इसमें क्या पाया जाता है? तो एसएस डीएनए। जैसे एग्जांपल की बात करें इसमें, इसका कौन सा है? तो टोमेटो लीफ कर्ल जो वायरस है, कौन सा? जो टोमेटो लीफ कर्ल जो वायरस है वो कौन सी फैमिली का? जेमिनी का तो है, जेमिनी वायरिडी का ही तो है। और डीएस डीएनए है वो किस में पाया जाता है? तो एक जो कोलिमो वायरस है, कोलिमो में सभी में डीएस डीएनए नहीं पाया जाता, डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं पाया जाता। इसका एक एग्जांपल है CAMV। CAMV या इसे क्या कहा जाता है? तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कौन सा ये? तो कॉलीफ्लावर
मोजेक वायरस। तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कोलिमो वायरस से। किससे बिलोंग टू, यहां पे अलग से लिख रहा हूं मैं, कोलिमो से। किससे, कोलिमो वायरस से। तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करो, इसके अंदर जीनोम या जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है, आरएनए और डीएनए। डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाए तो आरएनए का टीएमवी एंड बीएमवी, छोटे छोटे नाम, छोटा छोटा अनुवांशिक पदार्थ जो कम पाया जाता है। बड़े नाम जो वेल डेवलप है, तो वेल डेवलप इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जीनोम पाया जाएगा। तो अपडेट वर्जन क्या है, डीएनए तो है। तो अपडेट वर्जन जेमिनी है, कोलिमो है, नाम ही अपडेट जैसे लग रहे हैं, तो इनमें क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। जब इनका हमने क्लासिफिकेशन करे कि जो सिंगल स्टैंड आरएनए और डीएस जो डबल स्टैंड आरएनए, तो सिंगल स्टैंड टीएमवी में, बीएमवी में और टोस्पो वायरस में, किसमें, टोस्पो वायरस के अंदर। और डबल स्टैंड आरएनए वो किसमें पाया जाता है, तो वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर पाया जाता है। सिंगल स्टैंड डीएनए जेमिनी जैसे टोमेटो लीफ कर्ल, और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो CAMV के नाम से अपने जानते हैं, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, डबल स्टैंड आरएनए पाया जाता है, जो किस फैमिली से है, तो कोलिमो वायरस से है। किससे है, कोलिमो वायरस से। लेकिन सभी कोलिमो के अंदर डबल स्टैंड नहीं पाया जाता, केवल और केवल CAMV है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस के अंदर पाया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये होता है कंपोजिशन के अंदर अपना पहला टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड या जीनोम। बस इसी प्रकार इस चार्ट को आप माइंड में बिठा लो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आगे है प्रोटीन, या जिसे दूसरा आवरण अपने क्या कहते हैं, कैप्सिड। नेक्स्ट कंपोजिशन इसका क्या होगा, तो प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्या बना होता है भाई, तो प्रोटीन का बना होता है जी कैप्सिड, या जिसे क्या होता है, कैप्सिड, या जिसे अपने आवरण कहते हैं, या अपने कोट प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब पहले अपने निकालते हैं स्ट्रक्चर किसकी, वायरस की। उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा ये चीजें। ये तो एक रोना ही कोरोना वाला सावा नहीं रही। चलो ये देखो, ये क्या है, वायरस की एक इमेजिनेट स्ट्रक्चर है। अब जो इसका जो ऊपरी आवरण है, वायरस एक क्या है, अकोशिकीय जीव है, जिसके अंदर पूरी कोशिका नहीं पाई जाती। सजीवों में निर्जीवों की बीच की कड़ी है, किसकी चेन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसका जो ऊपरी आवरण है ये क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्सिड, या इसे आप कोट प्रोटीन भी कह सकते हो, क्योंकि ये किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर भरा होता है जी जीनोम। इसके अंदर क्या होता है, जीनोम होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है।
अब इसके अंदर ऊपरी जो, अब यहाँ पे आपको दानेदार संरचना है, ये क्या है? प्रोटीन कण है। क्या है? प्रोटीन कण। जो येलो कलर के मैं कर रहा हूं ये सारे एक जैसे ही है, अलग अलग दिख रहे हैं। अब इन्हें अपने क्या कहेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या होता है? तो यूनिट ऑफ कैप्सिड, या फिर अपने कह सकते हैं रिपीट प्रोटीन सब यूनिट। जो ये क्या है? रिपीट प्रोटीन सब यूनिट। तो प्रोटीन की जो रिपीटेड इकाइयां है उसे क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। तो देखो पहले क्या बनता है जी? कैप्सोमियर बनता है। क्या बनता है? कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स क्या है? तो कैप्सोमियर की अपने देखे कि इसे अपने शाब्दिक रूप से क्या कहेंगे? तो रिपीटिंग प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन की रिपीट मतलब दोहराना, बार बार दोहराएगी। रिपीट उप इकाइयां क्या कहलाती है? कैप्सोमियर। अब ये कैप्सोमियर मिलकर क्या करेंगे? कैप्सिड का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे कैप्सोमियर है वो मिलेंगे। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये कैप्सोमियर मिलकर क्या करेंगे? कैप्सिड का निर्माण करते हैं। किसका? कैप्सिड का। कैप्सिड क्या है? तो वायरस का जो ऊपरी आवरण है, या जिसे हमने क्या कहते हैं? जो कोट प्रोटीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? तो कैप्सोमियर से। या कैप्सोमियर को हमने रिपीटेड प्रोटीन सीक्वेंस कह दिया, या आप इसको कह सकते हो यूनिट ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की जो इकाई होती है, कैप्सिड की जो इकाई होती है उसे क्या कहेंगे? कैप्सोमियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैप्सोमियर कहा जाएगा। कैप्सोमियर या जो कैप्सिड है वो काम क्या करेगा? तो इसके अंदर रहता है जी न्यूक्लिक एसिड, या जो जीनोम है, आरएनए, डीएनए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है वो पाया जाता है। और इस अनुवांशिक पदार्थ को क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो इसका क्या काम रहता है? प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, ये होस्ट प्लांट के साथ अटैचमेंट होने के लिए, जुड़ने के लिए भी काम कर। दूसरा, ट्रांसमिशन संचरण के लिए भी काम करता है। कौन? तो कैप्सिड। तो इसके काम और भी ध्यान रखना, दो तीन और बता देता हूं मैं। किस्मत माड़ी हो तो खराब काम भी पूछ लिए जाते हैं। इतनी लाइनें याद कर रहे हैं तो एक दो और भी कर लेते हैं हमने। तो क्या करता है? ये ट्रांसमिशन भी करता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन तो यही करेगा। इसी के अंदर तो क्या न्यूक्लिक एसिड है। वैसे ट्रांसमिशन का कंपोनेंट क्या है, या फिर संचरण का माध्यम क्या है? ओ सॉरी, माध्यम क्या, इसका मेन भाग क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल ट्रांसमिशन करता है। बाकी सिम्टम एक्सप्रेशन भी करता है। सिम्टम्स एक्सप्रेशन, लक्षण भी कौन दिखाता है? तो कैप्सिड ही दिखाएगा।
तो ये हो जाता है आपका प्रोटीन आवरण। नेक्स्ट है इनवेलोप या रेयर इन प्लांट वायरस। नेक्स्ट है इनवेलोप या जिसे आप कह सकते हो नगन वायरस। ये रेयर है, बहुत ही रेयर इन प्लांट वायरस, बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे टोस्पो वायरस है वो क्या है, इनवेलोप ही है, जिसके अंदर अपने पढ़ा था क्या पाया जाता है, उसी के अंदर भी आरएनए पाया जाता है। कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इसका जो ऊपरी आवरण है वो कोई प्रोटीन का नहीं होता। किससे बना होता है, तो लिपिड से, वसा से बना होता है। किससे बना होता है, लिपिड से या वसा से। ये मान लो कि एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये आरएनए पाया गया है। जो ऊपरी जो आवरण है वो किससे बना है, लिपिड से बना है। किससे बना है, लिपिड से या वसा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, वसा से, लिपिड से। ये लिपिड ये खुद नहीं बनाते, ये कहां से लेते हैं, ये पौधे से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं। प्रेजेंट ओनली इन ए फ्यू प्लांट वायरस। देखो प्रेजेंट इन present only in few plant virus। कुछ वायरस, सॉरी, पौध वायरस पाए जाते हैं, रेयर है ये, क्या है, बहुत ही रेयर वायरस है। एक चीज चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जो प्लांट पैथोलॉजी है, जो प्लांट पैथो के अंदर WRO का कोर्स है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो बैच है, वो अपनी एप्लीकेशन एग्रीजोन क्लासेस पर अवेलेबल है। एग्रीजोन क्लासेज पर अवेलेबल है। या आप किसी भी प्रकार से पैथोलॉजी की क्लास लेना चाहते हो एप्लीकेशन पर, या फिर आप पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हो पैथोलॉजी का, चाहे वो आप WO के लिए कर रहे हो, AO के लिए कर रहे हो, ARO के लिए कर रहे हो, WRO के लिए कर रहे हो, जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम के बारे में आप करना चाहते हो, चाहे वो BSc बेस है, MSc बेस है, किसी भी बेस पे एग्जाम है, उसका अपना पूरा जो बैच है वो अपने पास अवेलेबल है एग्रीजोन क्लासेस पर। AARO के बैच के नाम से, AARO के नाम से बैच से नाम से अपने एप्लीकेशन पे कोर्स है, ये रनिंग में है। और कुछ ही बहुत ही कम कीमत पर इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई ज्यादा आपको नहीं वहन किया जाएगा। और इसके अलावा पैनल PDF आपको दी जाएगी। जो पैनल PDF है वो आपको दी जाएगी। और इसमें आपके लिए जब आप कोर्स में जाओगे आपको डेमो क्लासेस भी दी हुई है कि क्लासेस को आपको किस तरह से करवाया जाए। जहां ऐसा करवाया जा रहा है यूट्यूब पे जैसा करवाया है वैसा ही आपको एप्लीकेशन के अंदर करवाया जाएगा, कोई अलग से नहीं करवाया जाएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये कोर्स, जो आप एग्रीजोन क्लासेज एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। और अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है भी, आप परचेज करना चाहते हो तो। अपने वापस लौटते हैं मुद्दे पे। अब देखो इनवेलोप वायरस, इसका एग्जाम्पल क्या है, टोस्पो वायरस। जो टोस्पो वायरस है ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड
composed of lipid derived from host cell membrane. होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ये जिस पौधे में रहते हैं उसी पौधे की जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे ही लिपिड प्राप्त करके अपना आवरण का निर्माण करते हैं कॉन्टोस्पोवायरस। यह वसा से बने होते हैं और यह वसा परपोषी, जो प्लांट सेल होगी, परपोषी की कोशिका झिल्ली से प्राप्त करते हैं, से प्राप्त करते हैं। तो ये अपना टॉपिक होता है इनका, अपना कंपोजिशन का कंप्लीट की वायरस कैसे बना होता है और हिस्ट्री होती है कंप्लीट। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर और होस्ट इंटररिएक्शन के बारे में। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आगे अपने नए एपिसोड में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये क्लास देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो क्लास को जरूर है वो शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और अच्छे लगे तो कमेंट लाइक शेयर जो भी हो आपका इच्छा हो कर देना। और कोर्स है वो अवेलेबल है, जल्दी से परचेज कर सकते हो आप, बहुत लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, तो जल्दी से परचेज कर लीजिए। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो एकेडमिक नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हो और जल्द से जल्द कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि लास्ट में थोड़ा और भी महंगा हो जाता है, या जो रिवाइज मिलता है वो बहुत छोटा मिलता है। इसमें आपको फुल्ली क्लासेस मिल रही है, फुल्ली मटेरियल दिया जा रहा है और बहुत मीडियम दिया जा रहा है। तो क्लास को शेयर कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट कल नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एग्री जोन बीकानेर के साथ।